एक छोटे से गांव में दो बुजुर्ग रहते थे। उनमें एक का नाम मिश्रा था तो दूसरे का नाम सबजीत था। मिश्रा और सबजीत दोनों ही लंगोटिया यार थे। वह एक प्लेट में खाना खाते थे, इतना प्यार उन दोनों मित्रों में था। उन दोनों को गांजा खींचने की आदत थी। गांव में 3 बार पेट भर के खाना खा लेना और रात दिन चिलम पीना, ऐसा उनका दिनक्रम था। उनके इस प्रकार के व्यवहार से उनके घर वाले परेशान रहते थे। आखिर में मिश्रा और सबजीत दोनों के घर वाले इतना परेशान हो गए कि उन्होंने दोनों को घर से बाहर निकालने का सोच लिया। दोनों दोस्त अपने घर खाना खाने गए। घर में पैर रखे ना रखे तभी उन दोनों को वार्निंग दे दी कि खबरदार, अगर आज से घर में पाँव रखा तो आज से तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा। तुम्हें जहाँ खाना मिले वहाँ जाके खाओ। चिलम से तर हुए दोनों गुस्से से अपने अपने घर से बाहर निकले और एक बड़े गांव के रास्ते पर सोच विचार करने लगे। अब क्या करें, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे। आखिर में दोनों ने गांव को छोड़ना पक्का किया। रात भर जैसे तैसे उसी चौराहे पर सो गए। सुबह सुबह उठ के वह दोनों निकल पड़े। जो गांव मिलता वहाँ रुक जाते, वहीं पर कुछ मांग लेते और वही खाना जो मिला खा लेते थे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी मिश्रा और सबजीत ने गांजा और चिलम पीना बंद नहीं किया। कुछ दिनों बाद एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे। आदमियों का नामो निशान नहीं और पंछियों का ठिकाना नहीं। ऐसे वीरान रास्ते से दोनों आगे जा रहे थे। तभी मिश्रा को प्यास लगी। पानी के लिए उसका गला सूखने लगा और एक पेड़ के नीचे धाड़ करके जमीन पर गिर गया। सबजीत ने उसे उठाने की कोशिश करते हुए पानी कहाँ मिलेगा यह सोचने लगा। पेड़ के नीचे होने के कारण थोड़ी सी शांति मिश्रा को लगी तो वह होश में आया। सबजीत ने पानी के बारे में सोचते सोचते पीछे देखा तो उसे बगीचे की जैसी छोटी सी हरी भरी घास दिखाई दी। उसने सोचा कि अगर यहाँ हरी भरी घास है तो पानी भी जरूर होगा, इंसानी बस्ती भी जरूर होंगी। सबजीत ने मिश्रा को धीरे से अपने कंधे पर उठाया और उस हरे घास की तरफ जाने लगा। जब थोड़ा आगे गया तो सबजीत ने देखा कि वह हरी घास नहीं, आम के पेड़ की खेती है। खट्टे मीठे आमों से भरे उस आम की खेती काफ़ी सुंदर लग रही थी। आम के पेड़ के खेती के बीच में एक गोल आकार का कुआं था। उस पर पानी निकालने के लिए बड़ी रस्सी भी लगी हुई थी। यह देखकर सबजीत को काफ़ी खुशी हुई। मिश्रा को कंधे से उतारकर जल्दी से उसने कुएं से पानी निकाला और पानी की प्यास की वजह से बुरी तरह से मिश्रा के सूखे गले को शांति देने के लिए पानी पिलाया। खुद भी पेट भर के पानी पिया और मिश्रा के पास में ही बैठ गया। बैठे बैठे ही दोनों आम की खेती को देखने लगे। वह हरे भरे पेड़ों को देखकर दोनों मित्र बहुत ही खुश हुए और अच्छे अच्छे आम तोड़कर खाएं, ऐसा वह सोचने लगे। लेकिन जब उन्होंने कुएं से कुछ दूर पीछे देखा तो उन्हें वहां पर एक बड़ा महल दिखाई दिया। वह महल काफ़ी बड़ा था। इतने बड़े महल में जाने पर खाना खाने को जरूर मिलेगा, यह सोचकर दोनों ही उस आलीशान महल की ओर चल पड़े। महल बहुत ही सुंदर था। अंदर बहुत बड़ा दीवान खाना था। दीवान खाने के चारों दिशाओं में बड़े बड़े जानवरों के सर और सींग लगे हुए थे। दीवान खाने के बाजू में बड़ा सा रसोई घर जैसा लग रहा था। जैसे ही वहां दोनों पहुंचे, सच वह रसोई घर ही था। वहां पर हर प्रकार के फल चांदी के प्लेट्स में रखे हुए थे। वहीं पर रसोई के अच्छे अच्छे पकवान भी थे। वाह, यह देखकर तो मिश्रा और सबजीत के मुंह में पानी आ गया। जल्दी से देर किए बिना उन्होंने पेट भर के फलों के साथ साथ पकवान भी खाए। खाना खाने के बाद दोनों ने पूरे महल में फिर से एक चक्कर लगाया। महल में सोने चांदी की अलंकार और आलीशान महल देखकर वह बहुत ही खुश हुए। पल भर भी उन्होंने यह नहीं सोचा कि इतने बड़े महल में इतनी सारी संपत्ति होने पर भी कोई इंसान क्यों नहीं है। उन दोनों ने पक्का कर लिया कि अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हमारा पक्का ठिकाना अब यही महल होगा।
मिश्रा और सब्जीत दोनों उसी महल में रहने भी लगे। कम से कम 1 सप्ताह उन दोनों ने बड़े ही मज़े से और आराम से उस महल में निकाला। हर प्रकार के फल और पकवान उन्होंने महल में खाए। नए नए कपड़े पहनने को मिले, कई सारे सोने चांदी के अलंकार पहनने को मिले। रोज का दिनक्रम दोनों बुजुर्गों का फिक्स हो चुका था कि इसी तरह से रोज चयन करेंगे। वह महल एक डायन का था। वह दिन भर गुप्त रूप से महल में वास करती थी। महल के पास से जाने वाले हर इंसान को वह भक्ष्य यानी भोजन कर जाती थी। इस तरह रोज का दिनक्रम उस डायन का भी होता था। यह बात आसपास के सभी गांव को पता हो चुकी थी, इसीलिए वहां से कोई भी नहीं गुजरता था। फिर भी मिश्रा और सब्जीत जैसे दो बुजुर्ग जैसे इंसान, जिन्हें डायन के बारे में पता नहीं होता, वह उसके भोजन का रूप जरूर बन जाते थे। एक दिन क्या हुआ, डायन को कोई शिकार मिला ही नहीं। पूरा दिन ढल चुका था लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। उस डायन ने सोचा, क्यों अब शिकार की राह देखे, ऐसे भी महल में 2 दिन का शिकार तो मौजूद है। उन दोनों में से एक आज खा लूंगी और दूसरा कल खाऊंगी। रात हो चुकी थी। मिश्रा और सब्जीत रोज की तरह खाना पीना खा के, महल घूम घाम के, सब कुछ अपनी मर्जी से एंजॉय करके गद्दे पर सो गए। आलसी जीवन जगने वाले दोनों बुजुर्ग इस तरह से सोए पड़े थे मानो कुंभकर्ण भी उनके आगे कम हो जाए। उसी वक्त वह डायन आधी रात के अंधेरे में महल में आई और अपने अकराल विकराल शरीर के आकार को बढ़ाया और उसके सामने तिनके से लगने वाले मिश्रा को आराम से एक हाथ में उठाया। लेकिन मिश्रा को उठाते ही सब्जीत जाग गया। उसने उठकर देखा तो वह बहुत ही डर गया। उसके सामने अकराल विकराल डायन थी। सब्जीत को लगा कि जोर जोर से चिल्लाए, लेकिन उसकी आवाज़ डर की वजह से निकल ही नहीं रही थी। डर के मारे सब्जीत देखता ही रह गया। उस डायन ने किसी कीड़े की भांति मसल मसल कर आनंद से मिश्रा को खाने में चट कर दिया। सब्जीत ने मन ही मन में सोचा, अगर मैं एक भी मिनट यहाँ रुका तो मिश्रा की तरह यह डायन मुझे भी चंद मिनटों में खा जाएगी। सब्जीत भागने लगा, लेकिन डायन ने उसे भी उठा लिया और ककड़ी की तरह खा लिया। आलसी जीवन जीने वाले इंसान जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते। एक दिन मिश्रा और सब्जीत इन दोनों जैसी हालत कभी किसी की ना हो, इसीलिए हमेशा सामने कोई लक्ष्य रखे जिसे पूरा करने के लिए हमेशा प्रयत्न करे। आशा करते हैं कि ऊपर दी गई हिंदी कथा एक डायन, मिश्रा और सब्जीत की डरावनी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।